नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आप अपनी ऑलरेडी इनकम को जो जनरेट हो रही है कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मुझे आपका एक ऑलरेडी एक ट्रैवल का काम दिख रहा था, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ किसी चलते काम को आपने रोक के रखा है, वहाँ उस काम को आप बिल्कुल आगे बढ़ा दीजिए, उसमें में पैसा है आपको। आप किसी असमंजस में है कि उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर आपकी बेइज्जती हो सकती है उस काम के अंदर, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आप बिल्कुल उस काम को आगे बढ़ाइए। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं उस काम के अंदर, और लेकिन आपको पैसा उस काम में बहुत मिलने वाला है। इसलिए जो भी आप काम करते हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, या फिर आपका बहुत राइटिंग का काम बहुत अच्छा है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रीडर हो सकते हैं किसी तरीके के। फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसी के ऊपर। क्यों मिल रहा है क्रिटिसिज्म? क्योंकि आप बहुत अच्छा राइट कर रहे हैं, आप शुरू से ही बहुत अच्छा राइटिंग वर्क कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक स्किल्ड राइटर देख रही हूँ आपके अंदर। आपको उस मून के ऊपर बहुत ज़्यादा डांट पिट रही है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो अगले रीडर को बिल्कुल उसी एंगल से पढ़ रही है। आपके इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा है, राइटिंग में आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए आप अभी कंटेम्पलेशन पे चले गए हैं कि मुझे इतनी डांट पिट रही है तो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, यार इस काम में तो बहुत डांट पिटती है, मुझे पैसा नहीं दिख रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, ये पैसा बहुत ला के देने वाला है। ये आपको आगे चल के यही राइटिंग स्किल आपको आपके पार्टनर से भी मिलवा सकती है। आप इतने शानदार लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको उसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए और बीच में नहीं रोकना चाहिए उस काम को, क्योंकि ये राइटिंग स्किल आपकी लाइफ में प्यार भी ले आएगी। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हैं इस राइटिंग स्किल से। बोलते ना, आपकी पर्सनैलिटी कृष्ण जी टाइप की बाहर उठ के आ रही है, मतलब कि द वन हु राइट्स रोमियो टाइप की पर्सनैलिटी आ रही है, एक लवर पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, जो आगे चल के आगे चल के आपको बोलते ना किंग बना देगी। बोलते हैं रोमांस का राजा या रानी बना देगी, ज़रूरी नहीं है राजा ही बने आप। बोलते हैं रोमांस की रानी आपके हाथ में वो बिल्कुल कला है। आप उस काम को मत रोकिए। आप ये कंटेम्पलेशन में फालतू में जा रहे हैं, मत जाइए, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अभी तक के जितने भी अपने इमोशंस को बाहर रखा है ना, वो इमोशन बिल्कुल उसी तरीके से पड़े हैं। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जैसे किसी ने आपका दिल दुखाया है, वो चीज़ें आपने लिखी है तो वो बिल्कुल वैसी ही जाती है। यू आर वेरी ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन, ठीक है। आप एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्टी आपकी राइटिंग स्किल्स में दिखती है। जैसे है ना, आपका प्यार दिखाने का तरीका या फिर आपके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका है ना, आर्टिफिशियल नहीं, वो अंदर से आ रहा है, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ बाहर आ रहा है। और ये आपकी ब्यूटी, मतलब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि एक राइटर लिख रहा है और सीधे के सीधे अगले व्यक्ति के कलेजे पे पड़ रहा है। तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको उससे बहुत पैसा मिलेगा, आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपके पास सारी सुख सुविधा होगी। आप अपनी राइटिंग स्किल्स में काम कीजिए, आपको बिल्कुल वहाँ से पैसा मिलेगा। शुरू में आप डांट खाने वाले हैं। क्यों डांट खाने वाले हैं? क्योंकि इतनी जल्दी आप इतना नाम कमा रहे हैं ना, इसलिए आपको थोड़ी डांट खानी पड़ रही है। शुरुआत की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपने कुछ ऐसी, हो सकता है राइटिंग में आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कुछ लोगों को बोलते ना, कुछ लोग आपको वहाँ से चिल्लाने लग गए हैं कि
बोलते ना कि क्या तुम वाकई हमारे बारे में ऐसा सोचते हो टाइप, क्योंकि आपकी बातें सीधे डायरेक्ट कलेजे पे पड़ती है ना। ये बात को भी तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी बातें डायरेक्ट पड़ रही है। आप अच्छा बोल रहे हो तो अगले व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, आप इंसल्ट लिख रहे हो तो अगले व्यक्ति को इंसल्ट लग रहा है। ये राइटर के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो जैसा इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, रीडर इमोशन को वैसे ही पिक कर रहा है ना। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप मून पर्सनालिटी हैं, आपने हो सकता है मून के ऊपर कुछ लिखा है, इट्स गोइंग टू मेक यू गिव यू अर्न अ लॉट, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छा एक पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे इसी से। और मैं ये देख पा रही हूँ आप रोमियो टाइप की, मुझे है ना रोमियो वाली वाइब आ रही है, जो एक कॉपी और पेन लेके चलता है ना, वो अपने अक्सर उसके हाथ में एक कलम रहती है और उसकी जेब में एक उसकी छोटी सी डायरी होती है, मेंटेन दैट। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स आपको बहुत रोमांटिक थॉट्स देते हैं, उन चीज़ों को आपको ऐसे ही ज़ाया नहीं करना चाहिए, उन टैलेंट्स को आपने कहीं पे लिख कर एक्सप्रेस करना चाहिए, वहाँ से आपको बहुत पैसा आएगा। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा करियर है जिसमें आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, या फिर जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें आप अपनी इनकम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइट। इस लड़ाई के बाद आपके पास आपकी पसंद की चीज़ आएगी और उससे आपको बहुत पैसा आने वाला है। हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अभी निराशा हाथ लगी हुई है। जस्ट उसके बाद जब आप अपनी किसी पसंद की चीज़ के लिए लड़ेंगे ना, वो चीज़ आपको पैसा ला के देगी। यहाँ पे है ना, आपके पास पैसा है लेकिन उस पैसे के पीछे खुशी नहीं है। यहाँ पे आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ने वाले हैं, या फिर आप है ना कोई चीज़ ऐसी ख़त्म करने वाले हैं जो चीज़ आपको बिल्कुल खुशी नहीं देती है। देन देयर विल बी, बोलते ना, मैं एक देख रही हूँ वापस से आपका कोई काम चालू होगा। फिर या तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी आप डिवोर्स सिचुएशन से निकल के शादी करेंगे अपने लवर से। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे एक फाइटिंग सीन दिख रहा था जिसमें एक लड़का बाहर निकल के आएगा और फिर उसको क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि रानी मिल रही है। आप जैसे ही अपनी पसंद की चीज़ के लिए खड़े होंगे ना कि नहीं यार, इससे तो मैं मेरी लाइफ में ला कर ही रहूँगा, और एंड देन देयर विल बी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे आप पैसे से ऑलरेडी बहुत अच्छे पैसे वाले दिख रहे हैं। पैसे से ज़्यादा आपको मैटर करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही, विच इज़ ये आपको हार्ट ब्रेक बहुत मिलते हैं, है ना, आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस हार्ट ब्रेक के कारण है ना आप बहुत निराशा उठा रहे हैं कि, है ना, आप इस जोन में खड़े हैं कि मेरे को आके मेरा प्यार मिलेगा काइंड ऑफ, लेकिन आप जब इस चीज़ के लिए लड़ेंगे ना, तब जाके आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बोलते ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपको सोलमेट भी चाहिए है तो आपको सोलमेट के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा इस व्यक्ति को पाने के लिए। आपको अब धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि इसी से मुझे खुशी मिलेगी, है ना। पहले आपको ऐसा लगता था कि नहीं चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता चलने लग गया है, सी यू आर प्लानिंग फॉर दिस। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि यार मुझे इससे खुशी मिलती है। गुड गर्ल वाइब आ रही है मुझे। हाँ, देन देयर विल बी जस्टिस फॉर यू।
जैसे ही आपने अपने आप के लिए बाहर निकलना चालू किया, लोगों से बात करना चालू किया, आपकी लाइफ में वो खुशी एंट्री मार लेगी। क्यों? क्योंकि वो खुशी भी आपका उतना ही तमीज़ से इंतज़ार कर रही है जितनी तमीज़ से आप उस खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल लें, अच्छे से बात कर लें। एक डेट की ज़रूरत है आपको, जहाँ पे आप बता सकें कि मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, या फिर कुछ बोलते ना पुरानी कोई परेशानियाँ आप एक दूसरे के बीच की ख़त्म कर सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर करियर की बात करूँ तो करियर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप की वाइब दिख रही है। यहाँ पे ये व्यक्ति जितना पैसे से बोलते ना परेशान नहीं है, उतना ये परेशान है एक अच्छे व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहने के। ठीक है, तो इस व्यक्ति की लाइफ में कैसे आएगा वो व्यक्ति? जब ये एक अच्छी, आपको एक बहुत अच्छी डेट ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ेगी इस व्यक्ति के साथ, जहाँ पे आप आपकी पूरी पास्ट आप अपने रखेंगे, वो भी समझेगी और वो अपने आप को बता पाएगी। मतलब ऐसा जोन लाना पड़ेगा आपको अपने रिश्ते के अंदर, या तो आप बाहर आउटिंग करो जहाँ पे डेट पे मिलो इनसे, है ना, या फिर ये डेट पे आए आपके साथ, आप इन्हें इनवाइट कीजिए, जहाँ पे आप एक दूसरे को बोलते ना अपनी पूरी इनसिक्योरिटीज़ बता सकें। ठीक है, कुछ पुराना ख़त्म। और ये जैसे ही रिश्ता आपने जैसे ही अपने इस व्यक्ति को अपनी टेंजेंट पे रख लिया ना, जैसे ही इसको बता दिया ना कि हाँ अब सब कुछ फेयर होगा, अब आप उतने कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, तो आपका रिश्ता पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, और आपकी पसंद की लाइफ चलने लग जाएगी। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ अगर करियर के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा या तो किसी शादी में फंसा हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आपको पैसे मिलने के चांसेस लग रहे हैं। जैसे ही रिश्ता टूटेगा आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि वहाँ से आपके नए रास्ते खुलेंगे पैसे के। जैसे ही आपका डिवोर्स होगा वैसे ही आपको नए रास्ते मिलेंगे, आपको एक नया लवर ऑफर हो जाएगा। दिस डिवोर्स समथिंग हैज़ टू बी एंड। और ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा एंड नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों की मेहनत एंड होने वाली है। 9 साल तो लगभग में 9 साल तो आपने रगड़ा है इसके पीछे। या तो ये रिश्ता है या तो ये इंतज़ार है। ये जैसे ही ख़त्म होगा आपको देखिए ना, इसका स्टेट से इसके स्टेट पे क्या फ़र्क आया है। ठीक है, ये है आपकी स्टार्टिंग और ये आपकी एंडिंग है। आपको वो सब कुछ मिल रहा है। अरे उस व्यक्ति का पूरा पॉस्चर ही बदल गया, उसके खड़े रहने का, है ना। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है, पहले ये इस स्टेट को आपको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। ये वो स्टेट हो सकता है जहाँ पे आपने 9 साल आपने बहुत स्ट्रेटजी बनाई लेकिन कोई काम नहीं आई, आपने बहुत मेहनत करी रॉन्ग डायरेक्शन में, दैट हैज़ टू बी एंड। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आपको ऑफर होगा, दैट मैन और दैट वुमन इज़ गोइंग टू ब्रिंग, बोलते ना वो आपको सिखाएगा कि ऐसे उटपटांग रास्तों से निकला कैसे जाता है। फिर जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड द लव एंड द लाइफ यू आर सीकिंग विल बी गिवन टू यू। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फाइल नंबर 3, आइए देखते हैं ऐसे कौन सा करियर है जिसमें आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी अगर पैसे कमा रहे हैं तो ऐसा क्या कर सकते हैं आप आपकी इनकम फील्ड में जहाँ पे आपको और इनकम अट्रैक्ट हो। आइए देखते हैं। फाइल नंबर 3 में देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी अच्छे बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप हीलिंग प्रोफेशन में काम करते हैं, आप किस ख़ानदानी लेगेसी चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये काम आपके लिए नहीं बना है। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक वो हीलर है जो बहुत टाइम से हील कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो इससे ही जन्म में हीलिंग कर रहा है, वो जब आता है इस धरती पे वो हीलिंग का ही काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जीसस क्राइस्ट सुनाई आ रहा है मुझे,
मुझे यहाँ पे है ना बहुत क्रिश्चियन वाइब आ रही है। मुझे यहाँ पे है ना सेफ्रॉन दिख रहा है, और मुझे राम बुद्ध की वाइब आ रही है। ठीक आई बात समझ में? आप जब भी इस धरती पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आकर आप कल्याण करते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों से आपका स्टेट ऐसा है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं ना जब से 3D वर्ल्ड में, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरतें शायद पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर आप हीलिंग वर्क जो कर रहे हैं उसमें आपको उतना इनफ पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इस परेशानी में आप ये रहते हैं कि मेरा परिवार आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इट इज़ गोइंग टू, ठीक है। आप बिल्कुल अगर लड़के हैं ना तो मैं बिल्कुल किंग की तरह देख रही हूँ, और अगर लड़की है ना तो मैं बिल्कुल क्वीन की तरह देख रही हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सारे अपने लवर्स जो थे, जो नेगेटिव टॉक्सिक टाइप के थे, उनको अपने धर्म के रास्ते पर, अपनी हीलिंग के कार्य चलते हुए उन सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप सेल्फलेस सर्विस देते हैं। पहले आप कैसे काम करते थे कि नहीं यार इसमें मेरा कोई फ़ायदा है क्या, अब फ़ायदा भी नहीं देख रहे, आप इतना काम कर रहे हैं दूसरों के लिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपको अप्रिसिएशन मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं है, एंड दैट इज़ बोलते हैं ना लव्ड बाय गॉड। मतलब भगवान बहुत ख़तरनाक तरीके से इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं आपकी। मतलब कि भगवान इतना पसंद कर रहे हैं कि वो आतुर है आपके लिए कुछ चीज़ आपको ऑफ़र करने के लिए। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी छूटा है आपकी ज़िंदगी में, इन परेशानियों को, दूसरे की परेशानियों को हल करते करते जितना वक्त गया है उतना वक्त आपको भगवान ला के देंगे, ठीक है। जितनी हेल्थ से आप सफ़र कर रहे हैं दूसरे का करने के लिए, उस हेल्थ को भगवान रिपेयर करके देंगे। आपकी लाइफ में दूसरे का भला करते हुए जितना भी लॉस हो रहा है वो हर एक चीज़ गेन में बदलेगा, और आप अगर लड़की है तो एम्प्रेस की तरह आएंगी, और लड़के हैं तो एम्परर की तरह आएंगे। आपके हाथ के नीचे लाखों लोग काम करने वाले हैं, आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे जिएंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, मैं सबके लिए खड़ा हूँ, कौन मेरे लिए खड़ा होगा। तो आपके लिए आपका नसीब खड़ा है, आपके भगवान खड़े हैं, और ये जो दुआएं आप उठा रहे हैं ना, जो मुक्ति देते हैं आप, जो हीलिंग करते हैं आप, बिल्कुल बिना, मैं तो ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति 2 रुपए नहीं ले रहा है, और ये इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग कर रहा है मानो जन्म जन्म के कितने कैसे कैसे लोगों को इसने मुक्त कर दिया है। मैं बता रही हूँ भगवान आपसे बहुत खुश है, और आपके लिए वो हर एक चीज़ वापस से हाजिर करने के लिए तत्पर है। जो चीज़ें आपकी लाइफ से उनका काम करने में गई। जैसे हम एग्जांपल में उठाते हैं कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये हैंगमैन है, और इसको ऐसे रहना चाहिए, फ्री माइंड से कंटेम्पलेट सोचना चाहिए, लेकिन वो सीधा हो गया है। मतलब कि वो अगर सोच भी रहा है तो वो बड़ा अवेयर हो के सोच रहा है कि हाँ भाई मैं सोचता हूँ, और 2 मिनट बाद उठ के उसको एक्शन ओरिएंटेड सोचने लग गया। अब इस सिचुएशन में ये व्यक्ति उतना अच्छा नहीं सोच पाएगा जितना वो आराम से सोच पाता था, ठीक है। तो आप अपनी हैंगमैन स्टेट जो है ना आपकी, वो ठीक है ना। उस पर आप ये मत सोचो कि आप वेले टाइप के पड़े रहते हो, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मेरे बारे में कोई सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है, चलो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बारे में भी भगवान बरोबर सोचते हैं। जितना आप नहीं सोचते उतना आपका भगवान आपके लिए सोचता है। सबसे पहले उनने आकर यही कह दिया है, आप जितना दे रहे हैं उतना रिसीव होगा। मैं बता रही हूँ, आप एक तो है ना, आप फुली लाइटेंड वुमन या मैन है, ठीक है, जो इस धरती पर कल्याण करने के लिए आया है। आपको ये सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपके लिए भगवान या फिर आपके पास पैसा या फिर आपका परिवार कैसे पलेगा। ये सब हो जाएगा,
ये सब हो जाएगा, ये सब भगवान करेंगे आपके लिए। आपने अपनी लाइफ में से बहुत सारे बेकार लोग, जैसे आपको बोलते ना लस्टिंग करवाते थे, फालतू की डिज़ायर क्रिएट करते थे, उनको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया है। हो सकता है ये जो लस्टिंग करते हो या फिर उठ पटांग के लवर बन रहे हो आपके साथ, या फिर किसी और के साथ, आपने उनको हटाकर दो प्यार करने वालों को मिलवा दिया है। ऐसे कुछ अच्छे काम करते मुझे आप दिख रहे हैं। आप हीलर हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल काम कर सकते हैं, आपका आना जाना है कहीं पे, ठीक है। आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ठीक है। बीमारियों से निजात करते हैं आप लोगों को, दो प्यार करने वालों को मिलाते हैं आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट का काम ही नहीं है, फिर भी आप इतनी लगन से काम करते हैं कि भगवान आपसे ख़तरनाक खुश है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान की सारी बातें मानी हैं। देखिए, आपने अपना इंटरेस्ट पूरा डाउन करके, अगर ये सीधा रहता तो ये वो लेडी है जो सिर्फ अपने काम से काम का मतलब रखती है और ये अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, और जब ये काम करती है तो ये सारे अच्छे काम करती है, मतलब कि ये अपना बिजनेस हर लेवल पे अच्छा करती है। और ये रिवर्स आया है। ये क्या शो कर रहा है कि आप लोगों का करने में आपने अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है। इतना आप लोगों का भला करने में लगे हुए हैं, तो आप ये मत सोचो कि आपकी तबीयत का क्या होगा, या फिर बोलते ना मैं इतनी स्ट्रेस हूँ, मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, या फिर मेरा घर परिवार, मेरा पैसा, मेरा प्यार। देखिए, जो भी आप खो रहे हैं वो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट में होने वाला है। भगवान, गॉड इज़ प्लानिंग टू गिव यू समथिंग वेरी गुड, बेस्ट एंड बेटर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, ठीक है। आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि है ना, क्या होता है कि आप है ना, आपके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ना बहुत सीक्रेट रख के रखा है कि आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करने वाला मिलने वाला है, आपका पार्टनर कितना रईस होने वाला है। क्यों आपको इतना ये सब क्यों नहीं बता रहे? या तो आपका एक जोन भी ऐसा है कि हाँ यार, मेरे को अच्छा अमीर आदमी मिलने वाला है, 2 दिन बाद आपको फिर वो उस अमीरी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, मतलब यू लूज़ इंटरेस्ट इतनी जल्दी कि मतलब आपको और कितना अच्छा नया ला दे, है ना। इसलिए भी आपका पार्टनर आपको हाइड करवा के रखा है ताकि आपको उसकी वैल्यू हो, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एम्परर आ रहा है और यहाँ पे एम्प्रेस थी, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप उस काम को आगे करिए। और ये जो भी फीलिंग है ना आपके अंदर कि मेरा कुछ लॉस ना हो जाए, या पार्टनर का कुछ लॉस ना हो जाए, या मेरा परिवार बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लाइफ भी लॉन्ग है, ठीक है। दोनों की लाइफ लॉन्ग दिख रही है मुझे, अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, आप दोनों सब कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जिस भी कंटेम्पलेशन पे आप पहले जाया करते थे, पहले आप मेडिटेशन करते थे, आप आजकल उतना मेडिटेशन करना आपने बंद कर दिया है, तो आप मेडिटेशन वापस से चालू करिए। आप अपने भगवान का नाम लेना वापस से चालू कीजिए, क्योंकि आप और भगवान का रास्ता एक ही है, ठीक है। और क्योंकि आप पहले भी वही काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लेगेसी जो आपकी ख़ानदानी चल रही है उसको बिल्कुल आप बढ़ाइए, उसी लेगेसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत, मैं बता रही हूँ। आप जिस भी परेशानी से जा रहे हैं, आप मेडिसिन बोल रही हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और आप प्रॉपर मेडिटेशन रोज़ कीजिए, 1 आध घंटा कीजिए। बहुत अच्छा चल रहा था आपका, बीच में आपने है ना, आपने अब बीच में वो डाल दिया है क्या, फ़ायदा और नुकसान डाल दिया। पहले आप है ना ऐसे बेफिक्र टाइप के थे। आपकी भक्ति है ना बहुत नेचुरल है, उसको किसी शेड्यूलिंग में मत डालिए। आप बहुत शानदार मैनिफेस्टर हैं, आप पैसा भी बहुत शानदार बनाते हैं, आप मेहनत भी बहुत शानदार करते हैं,
लोगों की बातों में आकर कि यार कुछ हो नहीं रहा या फिर उतना पैसा नहीं आ रहा है, इसके चक्कर में सुपरफिशियल चीज़ों में मत घुसिए। मैं एक वैसा भक्त देख रही हूँ जो खुशी से भक्ति करता है, खुशी से भगवान के गानों पे नचता है, खुशी से भगवान के भजन गाता है। अब आप उसको है ना अपने फालतू ये स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में ना आपने उसको अपना बोझ बनाना चालू कर दिया है। उसे बोझ मत बनाइए। जितने फन लविंग तरीके से आप भक्ति पहले किया करते थे वो भक्ति बिल्कुल भगवान को भी पसंद आती थी। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। आपने परेशान होने मेरे को देखिए बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। मैं बता रही हूँ आपकी है ना कोई भी नहीं, आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आपको ना एक डर है। आपको पता है किस बात का डर है? कि आपका कोई इतना अच्छा जीवन बिगाड़ ना दे। कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको हर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, ठीक है। क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि आप देखिए ना आपके पास सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन उसके पीछे आप डर के थोड़ा ना बैठ सकते हैं। आप उसका कंट्रोल उठाइए ना। ये वाली भक्ति वापस से लेकर आइए जहाँ पे आप झूमते नाचते भगवान की भक्ति किया करते थे, ठीक है। आप डरने लग गए हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए मैं बता रही हूँ आप वक्त से डर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़। आपने जब कुछ गलत किया नहीं तो डर किस बात का है? आपको भगवान से डर लग रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बस एक ही बात कहूँगी, आपको किस बात का, मौत का डर है, किसी इल्यूजन का डर है? तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि भगवान के ऊपर कुछ नहीं होता है और वो आपके साथ ऐसे खड़े हैं जैसे मानो आपकी छाँव हो, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी मेंटालिटी पे कोई बहुत हार्म कर रहा है। आपको बेवजह की फालतू बातों में फंसाने में कोई व्यक्ति बुरा लगा हुआ है। ये व्यक्ति आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंको, ठीक है। ये व्यक्ति आपको डराने में लगा है, ये व्यक्ति आपको है ना ऐसा, ये इस तरीके से आपको इल्यूजन में डालने में लगा है। जितनी फ्री स्पिरिट में आप रहते हो ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि आप बेखौफ हो, लेकिन है ना ये व्यक्ति आपको बेवजह डराने में लगा है ताकि आप ये ऐसे फालतू के फंदों में फंसी बैठी रहो और अपनी बोलते ना आप अपनी ये याली जोन में आओ। यार ये आपका पुराना जोन है और ये आपकी रियलिटी है जहाँ पे आपको ना तो किसी चीज़ की परवाह है, यहाँ पे आप भगवान को खुल के प्यार करते हैं। मुझे है ना एक छत पे व्यक्ति नचता हुआ दिख रहा है, बहुत स्काई को बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहा है मेरे को एक व्यक्ति। वापस से वो जोन में आ जाइए आप। मुझे यहाँ पे है ना एक व्यक्ति को बहुत डराते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक अच्छा खुशहाल व्यक्ति को वो डराया जा रहा है कि देख भक्ति करनी तो तेरे साथ ऐसा कर देंगे। बोलते ना वो कोई पिक्चर नहीं थी, चलो पिक्चर वगैरह भी सब छोड़ो आप। वो एक नॉर्मल इंसान का नहीं होता है कि यार मैं राम 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 कहूँगा या फिर मैं शाम 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 तो ये मेरे को बचा लेंगे। अरे आप खुद ही एक बहुत अच्छे हीलर हैं, बचाने वाले को क्या बचाएंगे लोग? आप ही सबसे बेस्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? डरने की क्या ज़रूरत है व्हेन यू आर द बेस्ट वॉरियर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो भी है ये पाइल नंबर 3 आपके सिर्फ मन में है कि आप वीक हैं, आपके मन में डाला जा रहा है कि आप बड़ी कोमल है और आप वीक हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है ही नहीं। आप बहुत वॉरियर ऑफ वॉरियर। मैं देख पा रही हूँ डेथ्स ऑफ डेथ, मैं देख पा रही हूँ बोलते ना कालों के काल महाकाल सुना ही आ रहा है मेरे को। मतलब यू आर मोर देन जस्ट अ ह्यूमन, ठीक है। और जो एक फ्री स्पिरिट है ना आपके अंदर, उस फ्री स्पिरिट को आप बाहर निकाल के रखिए। आपसे लोग डरेंगे बुरे वाले और अच्छे फिर आपकी लाइफ में प्यार है। मैं बता रही हूँ
मैं देख रही हूँ वॉरियर्स ऑफ वॉरियर। आप लेट गो करिए हर एक बुरी चीज़ को, ठीक है। ये फालतू अंड संड बातों को आप जाने दीजिए। यू आर द बेस्ट गिवर, यू आर द मनी मेकर। मैं बता रही हूँ, धनी में धनी, राजाओं में राजा। मैं देख रही हूँ, मतलब आपके लिए तो कहने का मतलब कोई वो ही नहीं है। स्कॉर्पियो वाइब बहुत आ रही है मेरे को। मैं बता रही हूँ, मैनिफेस्टर्स ऑफ मैनिफेस्टर, किंग्स ऑफ किंग, पैसे में भी राजाओं का राजा। ये जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अचानक मर तो नहीं जाऊँगा, अब मेरे को मेरी संपत्ति एंजॉय करने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इस तरीके से आप डर डर के आप पैसे कमा रहे हैं, या फिर डर डर के आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो पहले बेखौफ किया करते थे, तो वाले बेखौफ वाले भगवान की भक्ति में वापस आ जाइए। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई अनटाइमली डेथ नहीं होने वाली है आपकी। और ये डर फिजूल का है। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं। आपके पास तो भगवान खुद बैठे हुए हैं, तो फिर आपको किस बात का डर है, ठीक है। तो एंड जिस लेवल पे आपने लोगों की हीलिंग करी है ना, मैं बता रही हूँ, जिस व्यक्ति की आपने हीलिंग कर डाली है, आपको तो मालूम भी नहीं है कि आपने कितने ख़तरनाक आदमी की यूं ही हीलिंग कर डाली है। और वो आदमी आपसे इतना खुश हो चुका है कि वो आपका बाल भी बाका होने नहीं देगा, ठीक है। वो आपकी लाइफ में हर एक चीज़ ला के देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और आपकी लाइफ से ये उठपटांग, ये जो ऑल ऑफ सडन डेथ के जो ख्याल है और ये फियर ऑफ डेथ है आपका, ये सब बकवास चीज़ें हैं। इसे निकाल दीजिए अपने अपने मन से, क्योंकि भगवान जो रिप्लेसमेंट देंगे दैट्स गोइंग टू बी रियली सेक्सी। बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड एंड देयर विल बी नो एक्सीडेंटल डेथ। कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं देख रही हूँ आप आगे चल के हर एक चीज़ पे कंट्रोल उठाएंगे, और इस कंट्रोल में आप अपनी लाइफ बेस्ट जी पाएंगे। ये फ्री माइंडेड पर्सन है। लुक हाउ ओपन माइंडेड दिस मैन इज़, कि ये पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव रहता है। इसके हाथ में एक वॉन्ड है जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है और अच्छे से अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है। यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, उसे हर आउटकम अच्छे मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा वह किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? इससे भी बेटर रीडिंग किसकी हो सकती है? तो उटपटांग बातें आप अपने मन से निकाल के फेंकिए, और जितने प्यार से आप पहले भक्ति बेखौफ किया करते थे वैसे ही कीजिए। भगवान आपसे बहुत खुश है, भक्ति करते हुए भी, भक्ति नहीं करते हुए भी, ठीक है। द गॉड इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव healed someone so much, you have given someone so much of love that man is in love with you and that man loves you back। और ये आदमी आपके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगा। ये आपको ख़तरनाक प्यार करता है, और ये आपके लिए वो ये आदमी आपके लिए वो हर एक चीज़, हर एक सुख सुविधा आपकी ज़िंदगी में ला के रख देगा, ठीक है। देयर विल बी नथिंग, नो लॉस। हर एक लॉस आपका रिपेयर हो जाएगा। आपने किसी को बहुत प्यार दिया है। यू आर अ वेरी गुड हीलर, आई मस्ट से। आप हीलिंग कीजिए। हीलिंग में ही आपने ख़तरनाक ऑलरेडी बहुत अच्छा कर दिया है। वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। उस हीलिंग से आपका भला हो जाएगा। ये लाइफ में आपका कोई भी परेशानी नहीं है। इफ़ यू आर एम्प्रेस, आपकी लाइफ में एम्प्रर आएगा ही आएगा। आप दोनों लॉन्ग लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, अच्छे बच्चों वाली लाइफ देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि किसी व्यक्ति को आपने बहुत प्यार दिया है, वो आपको उतना ही घन घन प्यार दे रहा है। मुझे कृष्ण जी की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। That's all I have for you. Bye bye.